हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा एनालिस्ट जर्नी का स्टेप नंबर 1, जो कि डेटा की फाउंडेशन है, जो एक्सेल है। अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है लाइक बेसिक टैब्स क्या होते हैं, रिबन क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Click on the cell, let's clear the view. Making the complex easy for you. We take raw numbers and make them convert. Welcome to the channel, analyst expert. ओके, सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपके पास ऐसा लेआउट होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा और आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगी जिनको आप क्लिक करके उनको कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ आपको रिसेंट फाइल मिलेंगी जहाँ पर आपने अभी रिसेंटली वर्क किया हो। तो हम शुरू करते हैं अपनी ब्लैंक वर्कबुक से। तो क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक। ओके, सो दिस इज द लेआउट, बेसिक लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ टैब्स लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब। आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ऑल दी टैब्स को हम सीखेंगे, लाइक क्या यूज है इनका, क्या कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करना चाहिए। ऑलराइट, सो आज हम सीखने वाले हैं होम टैब। ओके, तो इनसाइड द होम टैब हम लोग देखने वाले हैं लाइक दिस इज द रिबन। ओके, ये आपके सामने रिबन है जहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं लाइक क्लिप बोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। एंड उसके नीचे ये आपको दिया गया है फॉर्मूला टैब। राइट, यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर अगर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको शो होगा, जो भी फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पर शो होगा। आप इसको यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, सो दीज आर दी कॉलम्स। राइट, these are the columns and these are the rows. Okay, so this is the cell number, like whatever cell number you will click, like I'll click this one. Okay, so this is E2. You can see this is E and 2 second row and E column. All right, okay, so this is the basic structure. Here is your sheet name and यहाँ से आप अपनी सीट को जूम कर सकते हैं जितना भी चाहें अकॉर्डिंग टू योर नीड। राइट, मैं 100% रखना चाहता हूँ अभी। ओके, तो होम टैब में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं लाइक यहाँ से आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अगर आपने किसी भी डेटा को यहाँ पे टाइप किया है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से कट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज हम सीखने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप। ओके, तो हमारे पास कुछ डेटा है। 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द डेटा। राइट, अगर आपने किसी भी डेटा को कहीं से कॉपी किया है, अगर उनकी कॉलम विड्थ से लाइक फिट नहीं हो रही है, तो आप अपना कर्सर यहाँ पर लेके जाइए लाइक एंड ऑफ दिस कॉलम सेल और डबल क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक अपनी विड्थ को सेट कर लेगा। ओके, लाइक अभी आप सेल्स पर्सन देख रहे हो तो आपको केवल हाफ पार्ट दिख रहा है। आप यहाँ पर आइए और डबल क्लिक कर दीजिए। ऑर्डर डेट में आइए, सी कॉलम पर आइए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, डी कॉलम पे आइए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइक आइए और यहाँ पे स्ट्रेच कर दीजिए। आपके अकॉर्डिंग ये लाइक विड्थ सेट हो जाएगी। ऑलराइट, और आप अगर लाइक रो की हाइट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप एंड में यहाँ पे आइए और इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दीजिए। ओके, तो अभी मैं नॉर्मल ही रखता हूँ क्योंकि मुझे अभी नॉर्मल ही चाहिए। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप। ओके, so this is the your font style, like you want to change your font style, like okay, so like these are the names and I want to change the font style of salesperson name column. Okay, so you can select this column and you can go to the font group and you can click on this drop down menu and according to your choice you can select the font. Okay, so like mine choose like Arial. Okay, okay,
So according to your need, you can change multiple fonts is there. You can change according to your need. Okay. So now we will see the second one. You can increase height of your text number, like whatever the data. You can increase text like height, or you can increase the like text height. Okay, so you can select like I want to increase the transaction ID column. You can select this column and you can click on drop down menu of this font size, and you can click whatever you want, like 20, 18, 22, 14, 24. Okay, so mine currently I want 14, so you can click this. Okay, now अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हो तो आप अपने टेक्स्ट को लाइक सेलेक्ट कीजिएगा और सेल सेलेक्ट कीजिए या फिर अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। लाइक अभी कि मुझे बोल्ड करने हैं इन कॉलम्स के हेडर नेम। ओके, तो हम लाइक आप वन पे क्लिक कीजिए तो ये पूरा का पूरा ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। आप जाइए यहाँ पर और प्रेस कीजिए बोल्ड। ओके, एंड ऑल्सो इसका शॉर्टकट भी है, आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस बोल्ड, इससे आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। ऑलराइट, नाउ अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन इटैलिक। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन अंडरलाइन। एंड अगर आप लाइक ड्रॉप डाउन में आओगे तो आप इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो नाउ अगर जैसे हमारे पास कोई टेबल है, अगर आप उसको एक बॉर्डर देना चाह रहे हो तो आप डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, लाइक पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए। ओके, एंड दिस इज द लाइक बॉर्डर ग्रुप। ओके, इन फॉन्ट ग्रुप दिस इज यू कैन क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू and you can choose according to your choice border, like I want to give all border. Okay, so you can see the data is so clean and so organized this time. Okay, so you can change according to your like you can select the data, and you can also like erase this border with using this erase border button. Okay, you can click on, and whether you want to erase this border, you can just erase it like this. Okay, this is really good. Okay, so as if now you can select the data if you want to give the like right order. Okay, so this you can see this is the right order. Okay, whenever you can select the data, अगर आप इसको बॉर्डर से हटाना चाह रहे हो तो यू कैन क्लिक ऑन नो बॉर्डर, अभी यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा। ओके, अगर आपने बहुत सी जगह देखा होगा लाइक सेल्स को हाईलाइट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आप एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कीजिए। you can see this is the fill color option in font group. You can click on drop down menu, and according to your choice you can give the color. Okay, like I can give this. Okay, you can choose multiple option, like I can give color all right. Okay, so now if you want to change the color of your text, okay, so you can select the text, and this is the color option, font color option in font group. You can click on drop down menu, and according to your choice you can give the color, like mine is green. All right, so okay, is this very obvious? I can change no, yeah, this looks good. Perfect. Okay, okay, so now if you want to change the increase font size, okay, without using this drop down menu, you can change. Okay, so you can select like I want to select the this part of total amount, and I want to increase the font size. Okay, so you can click. Okay, this will increase your font size this way, and if you want to decrease your font size, you can click this option in font group. All right, so this is all about
font group, if you want more customization, you can click on this arrow button and you can choose more customization according to your need. All right, so now we will move ahead to our next group in home tab, that is alignment. Okay, so like if this is the data, if you want to change the alignment of the data, like this is the like salesperson, like I want to change alignment of all this data. Okay, so you can select all this data and you can click on like top align. Okay, the data will be aligned with top. Okay, so you can see the data move to the top. Okay, now you can understand better. Okay, so now if you want to change another alignment like middle, so you can choose middle, you can choose down alignment, you can choose left, you can choose like also middle, and you can choose like right alignment. Okay, so this way you can choose alignment according to your choice. Okay, so now ओके सो अनदर वन, अगर आप अपने डेटा का लाइक इंडेंटेशन चेंज करना चाह रहे हो तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जो भी सेल को करना चाह रहे हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन. दिस विल इंक्रीज द इंडेंटेशन फ्रॉम द राइट. ऑलराइट, लाइक दिस. ओके, यू कैन क्लिक मल्टीपल टाइम्स, लाइक जितना भी आप चाह रहे हो उतना आप इसका इंडेंटेशन चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप उसको लाइक कम कर सकते हो. ओके, सो नाउ अगर आप अपने डेटा को कुछ लाइक फॉर्मेट करना चाहते हो, कुछ उसका अलाइनमेंट लाइक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना करके आप थोड़ा सा इस टाइप का करना चाह रहे हो, लाइक उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हो, तो यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर सेल एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड लाइक अगर आपको एंगल लाइक काउंटर क्लॉकवाइज करना है, यू कैन क्लिक ऑन एंगल counter clockwise, so you can see the data will be change according to your choice. And if you want to change clockwise and you want to change like vertical text, okay, like rotate text up, okay, so you can change it according to your need. All right, so you can also change the format cells and according to your need you can change this. Okay, so now if you want to change your alignment of your data, so you can select the column according to your need. Like I want to change the column like this, and you can click on merge and center. Merge only keeps the upper left value, okay, and discard other values. ओके, सो इसने क्या किया, जो भी अपर लेफ्ट वैल्यूज थी, चाहे लाइक मैंने अभी यहाँ से इसका इंडेंटेशन चेंज कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर दिया था, तो ये इसको नहीं ले रहा है. ओके, सो आप ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के दिखाता हूँ. ओके, सो नाउ अगर आपको इसका मर्ज एंड सेंटर करना चाह रहे हो तो आप यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल एंड यू कैन क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर. ओके, सो द डेटा विल बी ऑटोमेटिक इन दिस सेंटर. ओके ओके, सो अगर आप अपने डेटा को रैप करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आपने किसी भी सेल में काफ़ी बहुत ही लाइक बड़ा डेटा लिख दिया और आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा रैप टेक्स्ट पे. ये क्या करेगा, आपके डेटा को ना रो में पूरा हाइट वाइज आपको फिक्स करके दे देगा. इससे आप इजीली अपने डेटा को रीड कर सकते हैं. Alright, so this is all about the alignment group in home tab. Now we will move ahead our next group, that is number. Okay, so now if we want to change the like this is the order date. Okay, so like if we want to change the data type of this order date, so you can select this order date column and you can go to the number group and you can click on number format, like whatever number you want, like you want to long date, so this will gives you like 9 May 2024 and like इसने आपको थोड़ा सा long date दे दिया है. Alright, so according to your convenience you can change the data, like you want to change in number. Okay, so I know this is date but आपको पढ़ने में नहीं आ रही होगी, तो इसको आप डेट में ही कन्वर्ट कीजिए.
alright. So you can select this and you can change like sort it. Okay, now I want to tell you one thing, like if you can write like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13. Okay, so this data, you know what, now you can see the data will be take the scientific value, and now you will not read this, because अगर आप 15 डिजिट से ओवर लिखते हो ना तो आपको डेटा नहीं शो होगा। इसका एक ही ऑप्शन है, या तो आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको चेंज कर दीजिएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। ओके, और नाउ okay, so now you can see you can visual to read this data, and another one, you can start writing the number single apostrophe column. Okay, you can write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15, but whatever in length you want to write, you can write it. And now you can see your data. Okay, तो अगर कोई भी साइंटिफिक वैल्यू है उसको आप चेंज करना चाह रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट पर्टिकुलर साइंटिफिक वैल्यू एंड यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। यू कैन चेंज टेक्स्ट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, करेंसी। ओके, तो नाउ अगर जैसे अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सो अगर आप टोटल अमाउंट दिया है, अगर आप इसको टोटल अमाउंट को चेंज करना चाह रहे हो डॉलर्स में, आप यहाँ पे लाइक शो करना चाह रहे हो डॉलर्स का साइन, सो आप सेलेक्ट कीजिए अपने पर्टिकुलर सेल को एंड नंबर ग्रुप्स में आके यू कैन क्लिक दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड यू कैन क्लिक डॉलर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ओके, सो डॉलर साइन विल बी अपीयर इन स्टार्टिंग इन फ्रंट ऑफ योर नंबर। ओके, सो नाउ अगर आप चाहते हो इसको रुपीज में चेंज करना तो यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड इन नंबर ग्रुप यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड यू कैन चेंज इंग्लिश इंडिया। ओके, सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो सेल के स्टार्टिंग में रहेगा लाइक लेफ्ट साइड पे। ओके, और अगर आप कोई सपोज दैट कोई भी नंबर लिखते हो तो लाइक कोई भी 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, कोई भी नंबर लिखते हो तो वो रहेगा सेल के राइट साइड। ओके, लाइक आई वांट टू इंक्रीज द साइज। ओके, नाउ यू विल सी if I want to change the type of this number, you can click this cell और आप चेंज कर दो इसको टेक्स्ट में। नाउ यू कैन सी दिस इज लेफ्ट साइड। ओके, दिस विल मूव लेफ्ट साइड। ओके, so now I want to okay, so I want to change this total amount, like this is you can see अगर ये आपको 10 पॉइंट दशमलव के 2 डिजिट तक दिया गया, अगर आप इसका लाइक डिजिट को कम करना चाह रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टोटल अमाउंट कॉलम एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, सो यू कैन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप दशमलव का जो भी एक है एक पॉइंट को इंक्रीज कर लेंगे, जितना भी आप चाह रहे हैं इनको इंक्रीज करते जाएंगे। अगर आपको डिक्रीज करना है तो आपको राइट हैंड साइड वाले पे क्लिक करना होगा और नाउ यू विल सी हमारा डेटा में जो भी पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो पूरे रिमूव हो चुके हैं। और अगर आपको इसको परसेंट में चेंज करना है तो आप सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल्स। ओके, एंड यू कैन क्लिक ऑन परसेंट। ये क्या करता है आप ऐसे नहीं समझोगे। ओके, सो नाउ 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या करता है, जो भी आपका नंबर्स होते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपको शो कराता है। ऑलराइट, लाइक ये डेटा है हमारे पास और इसको हम परसेंट में चेंज करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करिए इस डेटा को और क्लिक कर दीजिए नंबर ग्रुप में इस परसेंट स्टाइल पे। तो नाउ यू विल सी ये आपको 100%, 200%, 100 से मल्टीप्लाई करके आपको डेटा दे देगा। ओके, सो नाउ अगर आप चेंज करना चाह रहे हो किसी भी लाइक आपके पास कोई भी लॉन्ग नंबर है उसको आपको
एक रीडेबल फॉर्मेट में लाइक लिखना है और थाउजेंड्स में आपको उसको डिवाइड करना है, तो आप उसको कॉमा सेपरेटेड कर सकते हो। लाइक आपने इस नंबर्स को सिलेक्ट किया और क्लिक कर दो इस कॉमा स्टाइल पे। ये क्या करेगा, ये आपको लाइक थाउजेंड्स में कॉमा सेपरेट कर देगा। ओके, now you can see after the point this will 2 digit appear. So now whatever you do, you can select these cells and you can click on this decrease decimal. All right, so now your data will be separated and it is looking so good to clean. So now we will covered in our home tab like font group, alignment group and number group in this video. So in our next video we will learn about different groups in home tab, and also we will learn about different tabs like insert, what is draw, and what is page layout, and what is formula tab, data tab. Okay, so also we will learn about style and sales, like what is conditional format in our next video. तो दिस इज द बेसिकली दिस इज बेसिक वीडियो। ओके, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एक्सेल में, आप इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हो कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं, लाइक बेसिक्स क्या होते हैं। आई नो बहुत लोगों को पता होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफ़ी सारा एडवांस सीखेंगे, लाइक हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल, लाइक हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड एंड हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा, लाइक कैसे हम पावर क्वेरी एडिटर यूज करेंगे, कैसे रोज को फिल करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक डेटा सीखने वाले हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज होंगे हमारे डेटा के फील्ड में। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कल लाइक मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि अगर एक्सेल का कोर्स जल्दी से जल्दी कवर हो सके तो जो कि मैं नई स्किल्स पे मूव हो सकूँ। राइट, तो चलिए देखते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग। ओके, बाय बाय।